अभी रिसेंटली मैं एक चीज देख रहा था, कोल्ड प्ले का एक कॉन्सर्ट हुआ था अभी यहाँ पे अहमदाबाद में, वो बहुत बढ़िया, लाइक प्यारा, विजुअली तो बहुत प्यारा था। आई थिंक फैसिलिटीज वगैरह भी बहुत तगड़ी थी एंड एवरीबॉडी वाज सेइंग, रीले दिख रही थी मेरे को कि किस तरीके से WWE भी इंडिया में आना चाहिए, बिकॉज वी कैन डू दैट, हम ऐसे प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ ग्राउंड रियलिटी क्या है। सिर्फ 1 लाख सीट होना वॉज नेवर द प्रॉब्लम। ये तो WWE ने कभी कहा ही नहीं कि हमें 1 लाख सीट चाहिए। 1 लाख तो वो अपने यहाँ ही नहीं भरते, वहाँ तो 60-70 हज़ार में ही खुश हो जाते हैं। अभी इंडियानापोलिस में जो होने वाला है वो तो 60 हज़ार से भी कम है। तो आई डोंट थिंक सो दैट इज द प्रॉब्लम। नहीं, 60 हज़ार से कम नहीं है, थोड़ा ज़्यादा ही है, बट 1 लाख वॉज नॉट द प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड दिस। उसके अलावा बहुत चीज़ें होती हैं। सबसे सबसे बड़ा जो मेरे को चीज़ लगती है ना, वो है गवर्नमेंट का सपोर्ट। भाई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी, तुम हलवा कर लोगे भाई। इधर नहीं है ये सब भाई। इधर जो बीच के वो मीडिएटर्स होते हैं ना, जो टेबल के नीचे से पैसा खाने में जो माहिर होते हैं, उनकी वजह से कोई भी चीज़ें सक्सेसफुल नहीं हो पाती। यहाँ पर क्रिकेट को वो माना जाता है ना रिलीजन, इसीलिए क्रिकेट को थोड़ा बहुत मिल भी जाती है इज्जत, पर आई डोंट थिंक सो उसके अलावा किसी भी और चीज़। आप अपने हॉकी को ही देख लो यार, हॉकी को 4 साल में एक बार उठ के लोग बोलने लग जाते हैं कि हॉकी ये वो, बट उसके अलावा क्या चलता है, कुछ होता थोड़ी है भाई। और ये तो फिर भी एक अमेरिकन स्पोर्ट भी के बाद अमेरिकन शो बोलूंगा, तो आई डोंट थिंक सो कि वो WWE इंडिया में इस तरीके से प्रेजेंट होगा कभी, जिस तरीके से या तो फ्रांस में दिखता है, या जर्मनी में दिखता है, या ऑस्ट्रेलिया में दिखता है, या सऊदी अरेबिया में दिखता है। क्यों? क्योंकि कभी आप एक पैटर्न नोटिस करना कि क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वहां पे सिर्फ WWE अपना पैसा नहीं फेंकती, ऐसा कुछ नहीं होता। वहां पे गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, वहां के प्रेसिडेंट्स इनको सपोर्ट करते हैं, और यहाँ पर तो पता ही नहीं होगा क्या चल रहा है। एंड ये जब चीजें होती है ना, तो भाई टूरिज्म में वो बढ़ता है। सिर्फ ये नहीं कि वादियां देख ली हमने, झरने बहा दिए, बस यही है टूरिज्म के लिए, ऐसा नहीं होता। इंडियानापोलिस में भी 70% जो लोग वो बाहर से आने वाले, उस जहां पर वो हो रहा है उससे बाहर से। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि कितना टूरिज्म होगा अगर इंडिया में WWE इस तरीके से सपोर्ट करती है गवर्नमेंट तो। बट ऐसा नहीं होगा। अपनी होप्स को हाई मत रखो, क्योंकि ना तो हाई पेइंग वाली हमारी ऑडियंस है, क्योंकि जो WWE की ऑडियंस है ज़्यादातर वो बच्चे वाली ऑडियंस है। मैं इसको कभी भी कंपेयर नहीं कर सकता उस ऑडियंस से जो कि म्यूज़िक वगैरह सुनते हैं, क्योंकि वो थोड़ा ऊपर के कैटेगरी में आ जाते हैं। वो हाई पेइंग वाली ऑडियंस होती है। जिसको बुरा लगाना लगाओ, जिसको नहीं लगाना लगाओ, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ग्राउंड रियलिटी यही है। नो वंडर वाई WWE ने अब तक भाव तक नहीं दिया इंडिया को। क्यों? क्योंकि भाव तभी देंगे जब इधर से भी कुछ भाव मिलेगा। ताली एक हाथ से कभी बजेगी नहीं, बजाने के लिए दोनों हाथ उठाने पड़ेंगे, और इधर से एक हाथ उठाएंगे भी तो कहाँ, टेबल के नीचे से कि भैया पैसे दे दो, उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। सो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। और यहाँ पे देखो ना इंडियानापोलिस की, आप वीडियो देखना न्यूज़ वाली कि किस तरीके से वहाँ का जो शहर जहाँ पे वो हो रहा है, वहाँ के एयरपोर्ट पे लिटरली ग्राफिक्स लगे हुए हैं रॉयल रंबल थीम के। स्ट्रीट के नाम हो गए हैं भाई। कल मैं बात कर रहा था ना, यीट स्ट्रीट, सिर्फ वो नहीं है भाई, केओ एवेन्यू है, रेसलमेनिया रोड है, नाया जैक्स लेन है, सेथ फ्रिकिन रोड है, वाइट 6 स्ट्रीट है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं का, वो पूरा मतलब थीम बना दिया। रेस्टोरेंट्स और कैफेज ने लाइक लिटरली अपनी अपनी डिशेज निकाल ली। एक ने तो लूचा लिब्रे का थीम ही बना रखा है कि भाई जब फैंस आएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा, फील आने वाली है। तो ये होता है उनको ये होता है कि जब कोई आ रहा है ना सामने से, तो उन्हें लगे कि वाह यार इंडियानापोलिस क्या होस्ट सिटी है, नाम हुआ है। और यहाँ क्या ही बोले यार, बार बार बोल के भी फायदा नहीं है ना। बना लो जितना भी इमोशनल वो हम कर सकते करेंगे कि भाई 1 लाख WWE यहाँ आएगी तो क्या होगा, वो होगा, कुछ नहीं होगा। क्योंकि इधर से भी सपोर्ट मिलना चाहिए, सिर्फ एक एंड से कुछ नहीं होगा। Yes, so much champions of the world में 3DX the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience। काफी ज्यादा बड़ा इंट्रो हो गया, और ये बहुत जरूरी भी था, क्योंकि बहुत मैं ऐसे सुनता रहता हूँ लोगों से कि भाई 1 लाख 1 लाख 1 लाख। भाई 1 लाख को क्या 4 में डालूं मैं? 1 लाख है तो क्या हो गया? WWE, मैं कसम से बता रहा हूँ, अगर तुम 10,000 सीटर भी दोगे ना, WWE खुशी खुशी आएगी। उनको इस चीज से मतलब ही नहीं है। उनको मतलब है कि भाई तुम ट्रीट कैसे कर रहे हो। खैर बार बार बोलने का फायदा नहीं है, कभी आपको इसको डिटेल में जानना होगा मेरे से तो बता देना, बट कभी भी इस मामले में इमोशनली कुछ भी मत सोचने लग जाना। क्योंकि कंट्री का नाम आते ही सबसे पहले तो लोगों की आंखों में पट्टी आ जाती है कि अब तो भाई हम अंधे हो चुके हैं, अब हम कुछ भी बोलेंगे जो सुनाई देगा बस हम वो बोले। ऐसा कुछ नहीं होता, रियलिटी भी जाननी ज़रूरी होती है। सबसे पहले तो आज हम बात करने वाले स्टेफनी मैकमैन की, क्योंकि इसने ये बोल दिया कि भाई बहुत सारे सरप्राइजेज होने वाले हैं रॉयल रंबल के अंदर, और इतिहास गवाह है WWE का। जब जब ऐसे ऑफिशियल्स ने ये बोला है कि बहुत सारे सरप्राइजेज होने वाले हैं, तब WWE के अंदर कुछ नहीं हुआ।
लॉट्स ऑफ सरप्राइजेस। सीरियसली स्टेफनी मैकमैन, आप लिटरली 2 दिन पहले हमारी रॉयल रंबल के लिए ऐसे हाइप बढ़ाने वाले हो, दैट इज बैड, दैट इज बैड। पैट मैकेफी के शो पे जाकर स्टेफनी मैकमैन ने ये चीज रिवील करी है। अब सोच लो अगर उसने लॉट्स ऑफ सरप्राइजेस बोला, भाई पहली बात तो ये जो सुपरस्टार्स है रोमन रेंस, सीना वगैरह, ये सब एक ही रॉयल रंबल में आ रहे हैं, मैं तो इन्हीं को सरप्राइज मान रहा हूँ कि भाई 2025 में हमें ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, तो ये सब आ रहे हैं। इसके अलावा भी तुम अगर सरप्राइजेस कह रहे हो तो मैं एक्चुअली में विलिंगली अपनी हाइप बढ़ाना चाहूंगा 100%। भाई 100 से तो ऊपर ही लग रहा है मेरे को इस बार अपना हाइप का लेवल कि रॉयल रंबल में क्या होने वाला है। ऐसा बहुत खतरनाक रंबल होने वाली है। और अगर नहीं आए सरप्राइज तो स्टेफनी मैकमैन का एड्रेस तो आपको पता ही है यार, नहीं पता तो रोमन रेंस से पूछ लेना, क्योंकि रिसेंटली एक फोटो आई जिसमें ब्लड लाइन के साथ स्टेफनी मैकमैन थी। पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं ये लोग, स्टेफनी मैकमैन एंड रोमन रेंस एंड बाकी सारी ब्लड लाइन। और बहुत वियर्ड भी था क्योंकि सोलो सिकोआ है उधर, मतलब सारी ब्लड लाइन, समझ रहे, ओजी ब्लड लाइन एंड न्यू ब्लड लाइन, दोनों ब्लड लाइन साथ में। केफेब तो टूट गया, लोग कह रहे थे कि केफेब मर गया, केफेब मर गया। केफेब भाई आपके पैदा होने से पहले ही मर चुका था। ट्रिपल एच, शॉन माइकल्स, रेजर रमोन और केविन नैश ने वो पहले ही मार चुके थे। लेकिन ये कुछ भी कहो, आज की हिस्ट्री में अगर सबसे ज्यादा रियलिस्टिक स्टोरी अगर किसी की लग रही थी तो वो रोमन रेंस और इन सब की लगती है। बट टू सी के ये सब एक ही साथ थे, है ना, तो वो थोड़ा सा ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ओ लाइक इज इट नॉट रियल है ना। बट हाँ, स्टेफनी मैकमैन को ब्लड लाइन के साथ देखकर ऐसा थोड़ा अजीब सा लगा। I'm like what is happening, like what are you trying to do here। अच्छा, उसके अलावा एक प्रिंस करके बंदा है, वो आई थिंक फॉर्मर राइटर रह चुका है, तो उसने ना 2 चीजें बोली। सबसे पहले तो उसने एक चीज बोली कि सीएम पंक ने एक प्रोमिस किया टीवी के अंदर, और सीएम पंक इज नॉट अलाउड टू ब्रेक प्रोमिसेस एवरी टाइम। जब मतलब एवरी टाइम जब भी वो प्रोमिसेस करता है वो उसको पूरा करता है, और इस बार उसने प्रॉमिस किया है तो ही इज डेफिनेटली विनिंग। और आपको पता है, ये सिर्फ आप वर्ड्स पर मत जाओ, वो बंदा राइटर रह चुका है ना, सो ही नोज कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के राइटर्स किस तरीके से लिखते हैं, किस तरीके से अगर कोई चीज़ होने वाली है तो उसके पहले से वो चीज़ बोली जा रही है हमारे दिमाग में फीड करने के लिए। सो ये तो मेरे को कंफर्मेशन इस लाइन से ही मिल गया इसकी कि भाई सीएम पंक इज डेफिनेटली विनिंग। और हो सकता है कि सीएम पंक नंबर 1 पे आके जीत रहा है, नंबर 1 या नंबर 2 या नंबर 3 जो भी अर्ली एंट्रेंट है, यहाँ पर आकर सीएम पंक जीतने वाला। और मेरे को भी इसमें एक्चुअली में बिलीव हो रहा है, बिकॉज यार अब भाई जॉन सीना फेयरवेल भाई भाड़ में जाए, रोमन रेंस भाड़ में जाए, भाई हो ही नहीं सकता। मैं मान ही नहीं सकता कि सीएम पंक के अलावा कोई जीत रहा है यार। कोई लॉजिक तो दो यार। भाई जॉन सीना, रोमन रेंस कुछ नहीं है भाई ये सब। आई थिंक सीएम पंक की रॉयल रंबल की विक्ट्री से ज्यादा बड़ा इस समय पर कोई नहीं है। तुम्हारा फेयरवेल मैच होगा भाई, होगा अपने घर में, तुम बहुत बड़े ट्राइबल चीफ होंगे अपने घर में, बट राइट नाउ बेस्ट इन द वर्ल्ड से ज्यादा बेस्ट तो कोई है ही नहीं। और ये बात आपको अगर लग रहा होगा कि भाई कुछ भी बोले जा रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है, 48 घंटे बाद देख लेते क्या होता है, किसकी बातें सच होती है, किसकी बातें झूठ होती है, पता चल जाएगा ना। मैं इसी दाढ़ी में बैठा रहूंगा आपके सामने भाई। नथिंग इज गोइंग टू चेंज एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि सीएम पंक इज गोइंग टू मेन इवेंट रेसलमेनिया 41। आप अपने रोमन रेंस के फैन हो, जॉन सीना के फैन हो, सेथ के भी फैन हो, पता चल जाएगा आप लोगों को कि क्यों सीएम पंक के भाई हमें पैर छूने चाहिए। रंबल इज डेफिनेटली सीएम पंक के कदमों में गिरने वाली है। अच्छा, इसी राइटर ने एक और चीज बोली जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग थी। ही सेड कि पेंटा के भी काफी ऐसा है कि चांसेस हैं, मतलब ही सेड कि काफी ऐसे राइटर्स होते हैं जो कि ऐसे सुपरस्टार्स को जिताने के लिए पिच करते रहते हैं। जब मैं राइटर हुआ करता था तो विंस मैकमैन के टाइम पे ना राइटर्स ना ऐसे ऐसे टाइम ढूंढते थे, एक परफेक्ट टाइम ढूंढते थे विंस मैकमैन को अपना आइडिया पिच करने का कि हे लुक एट दिस। सो आई एम श्योर कि पेंटा के लिए भी कोई तो होगा जो बिल्कुल जी जान से लगा होगा कि हाँ यार पेंटागन जीतना चाहिए। हो सकता है वो मैक्सिकन हो, क्या पता, बट पेंटागन के रंबल जीतने के भी चांसेस 0 नहीं है, ऐसा उस राइटर का मानना था। मैं कह रहा हूँ हाँ अच्छी बात है, 0 तो नहीं है, बट कितने भी हो सीएम पंक से ज्यादा तो नहीं है भाई। बैटिंग ऑड्स ले आओ, किसी को तुम कुछ भी फेवरेट बना लो, मेरे को नहीं लगता कि सीएम पंक के अलावा कोई और बंदा जीतने वाला है। कम ऑन यार, इतने तो डब्ल्यूडब्ल्यूई हमने भी देखे, हमें ही पता है कि इससे ज्यादा ऑब्वियस अब नहीं हो सकता कुछ। अच्छा, लोगन पॉल ने कल मैंडी रोज ने बोला कि टिफनी स्ट्रैटन ने मेरा ये चुरा लिया वो चुरा लिया। लोगन पॉल ऐसा लग रहा है पैरोडी कर रहा है। लोगन पॉल ने बोला कि मैं था ओरिजिनल यीट वाला, मैंने सबसे पहले यीट बोला था, और जब ये बोलने लग गया यीट जे उसो तो फिर मैंने उसको 10%
10% का इनवॉइस भी भेज दिया कि जो भी तेरे को पैसे मिल रहे हैं उसका 10% तो मेरे को दे। मैंने कहा ये सही है। लोगन पॉल भाई हील है तो कमाल का, मतलब मैं तो कह रहा हूँ उसके क्रिप्टो स्कैम वगैरह भी मेंशन होने चाहिए। सीएम पंक तो कर भी देगा भाई, सीएम पंक का भरोसा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उसने हल्क होगन को टीज किया ना, मैं समझ गया। मैंने कहा भाई अगर ये लोगन पॉल के साथ आए कब पक्का क्रिप्टो की बात निकालेगा। सीएम पंक की एक और चीज पता चली कि सीएम पंक ने बताया कि जब 2024 में वो इंजर्ड हो गया था तो फिर वो जब बैक स्टेज गया था तो कहता है कि मैंने ना अपने आप को 8 मिनट दिए, जब मैं अपने आप को इतना मतलब 8 मिनट तक वो बराबर रोया, दबा के रोया, और फिर उसके बाद उसने अपनी वाइफ को कॉल किया और उसने बोला कि यार मैं हर्ट हो चुका हूँ, मैं 45 मिनट तक और रो सकता हूँ। बट उसके बाद एजे ली ने बोला कि एक काम करो, तुम इधर आओ, मैं तुम्हारा ही टेक केयर करती हूँ, हम दोनों इसके साथ साथ ही गो थ्रू करेंगे। एंड ऐसा हुआ भी। एंड यार ये चीज़ देखो ना, ये सपोर्ट सिस्टम। अब मेरे को बताओ क्या जॉन सीना का फेयरवेल इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? रोमन रेंस का इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई है इस समय पर? कोई इंपॉर्टेंट है ही नहीं यार। आप चाहे किसी की भी सुपरस्टार हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट अपनी आंखों से तो देखो। सीएम पंक के अलावा आप मत करो यार सपोर्ट किसी और को, प्लीज़ प्लीज़। ऐसे फेयरवेल तो 10 आएंगे, ऐसा तो नहीं है वैसे, बट क्या यार फेयरवेल है तो क्या कुछ भी करेंगे? आपके फेयरवेल में आपको बहुत इज्जत मिली थी कि जब 11th-12th की फेयरवेल हुई होगी? नहीं मिली थी ना। तो फिर जरूरी थोड़ी हर फेयरवेल में भाई ओ भाई सब कुछ अच्छा होगा। और अभी तो शुरुआत हुई है। ये जॉन सीना को अगर रॉयल रंबल में हरा देंगे तो ये बेसिकली उनका वो होगा पनिशमेंट टाइप के, भैया तुमने जब पूरे जनवरी तो आए नहीं, है ना, तो ये पनिशमेंट है। रोमन रेंस की पनिशमेंट भी यही है कि भैया तुम भी कौन सा है। तुम भी तो रॉ के बाद बैठी ही हो घर पे, तो तुम्हारी भी है पनिशमेंट। मुझे लग रहा है स्टेफनी मैकमैन इसीलिए गई थी, पूरी ब्लड लाइन और स्टेफनी मैकमैन मिलके कि भैया चल रंबल आ रही है तो ही दिन बच्चे प्लीज आ जा भाई, कब तक यहाँ पे बैठ के मसाज लेगा? इसके लिए तो तू एडवर्टाइज भी है यार। चल ठीक है यार, तू 27 जनवरी की रॉ के लिए एडवर्टाइज था, हमने कैसे भी करके पॉल हेमन से काम चला लिया, लेकिन अब तो तेरे को आना पड़ेगा। और उसके अलावा गोल्डबर्ग अपने फाइनल मैच के लिए स्टेम सेल थेरेपी ले रहा है, जो कि काफी सुपरस्टार्स ने ली है। अपने रिटायरमेंट मैच के लिए ले रहा है कि रे मिस्टीरियो तो बहुत लेता रहता है भाई, तभी वो जवान दिखता है इतना। बट मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा एक स्पीयर और जैक हैमर के लिए इतनी मेहनत करनी क्या जरूरी है? और रिटायरमेंट मैच हो रहा है, लेकिन किसके साथ हो रहा है, कहाँ हो रहा है, उसके बारे में भी तो कुछ बताओ। जिस तरीके से इस बंदे ने स्टेम सेल थेरेपी लेने का सोचा है ना, मेरे को तो लग रहा है गुंथर के साथ ही मैच मेरे को कंफर्म लग रहा है। बड़े लेट्स सी क्या होता है, कहीं ब्रॉन ब्रेकर हो या गुंथर हो, वी नेवर नो। क्योंकि अगर ये स्टेम सेल ले रहा है, इसका ये मतलब है कि कोई ऐसा सुपरस्टार है जो इसको अच्छा मैच देने में इसको मजबूर करने वाला है। एनीवेज कमेंट्स में आप अपने थॉट्स लिख के बताना रिगार्डिंग दैट इंडिया के होस्ट करने के रिलेटेड, या फिर आपको सीएम पंक की कोई बुराई करनी है, क्योंकि आप वही कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली जीतने तो वाला है। और एज रोमन रेन फैन, एज जॉन सीना फैन आपको नफरत तो होगी, तो यार वो नफरत देखने में भी मजा आएगा एटलीस्ट 2 दिन बाद। विल सी। कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बता रहा हूँ। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।